प्रदेश कांग्रेस पार्टी की हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें प्रसाद बांटने के लिए कल वहां सारे हरियाणा के बड़े नेता जो है दिल्ली मुख्यालय में लेकिन जो मेन बात थी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की हुई, उन पर क्या चर्चा रही? और जो दूसरा गुट है उसमें जो नाम आया है वो चंद्रमोहन बिश्नोई का है। 37 में से 32 ने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम ही रिकमेंड किया। सिफारिश की है। भजनलाल जी के बड़े बेटे हैं। तो लेकिन कुलदीप जैसे ये जो चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम है ये बहुत अच्छे वक्ता नहीं है और मास लीडर भी नहीं है, तो प्रदेश अध्यक्ष तो ऐसा नहीं कि हुड्डा साहब से नाराजगी है कि बनी बनाई सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में स्थापित नहीं कर सके। जिसके पास कैबिनेट का दर्जा मिलता ना नेता कोई नहीं छोड़ना चाहता, यानी कि चंडीगढ़ कोठी। दिल्ली में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें उनके प्रभारी कांग्रेस पार्टी के बीके हरिप्रसाद, सीनियर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, सभी सांसद, सुरजेवाला साहब, सभी उसके अंदर थे। क्या किसी निर्णय पर कल वाली मीटिंग, हाई प्रोफाइल मीटिंग पहुंच पाई? हरियाणा कांग्रेस के जो दिन है ना वो खराब चले हुए हैं और ये आज से नहीं है, ये 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। ना संगठन बन पाता, जो प्रदेश का अध्यक्ष बनता है उसको लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं। कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अभी तक कोई नहीं कर पाया है। 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो अब की बार कांग्रेस हाई कमांड ने, जिसमें खड़गे साहब और राहुल गांधी हैं, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं में प्रसाद बांटा है, हरि का प्रसाद। बीके हरिप्रसाद, बीके तो चलो बीके हरिप्रसाद के रूप में, तो हम तो इसको हरि का प्रसाद, भगवान का प्रसाद जो है, उनको 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और बड़े सीनियर नेता हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि भाई प्रसाद बांटने के लिए कल वहां सारे हरियाणा के बड़े नेता जो है दिल्ली मुख्यालय में मौजूद। लेकिन जो मेन बात थी संगठन की हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन की हुई, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की हुई, उन पर क्या चर्चा रही? देखो उसमें नेता प्रतिपक्ष को लेकर तो कोई चर्चा कल उस बैठक में हुई नहीं। उसके लिए तो हाईकमांड ने पहले से ही एक पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान जो है अशोक गहलोत, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई थी और वो कमेटी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए अपनी जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट में जैसे नाम जो है वो फाइनल करके आला कमान को पहले ही दे दिया था। तो उसमें तो 37 विधायक हैं और 37 विधायकों में से 32 विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था। 37 में से 32 ने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम ही सिफारिश की है जी। तो लेकिन वो अभी हाईकमांड की तरफ से जो है वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो ये बाकी जो 5 विधायक बच गए, यानी कि इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ना लेकर किसी और को नाम रिकमेंड किया है। देखो या वोटिंग ही नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष के लिए ना 3 गुट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके सबसे ज्यादा विधायक, टेक्निकली 2 हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नॉन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसमें रेस्ट हो गए ना, ये भी कह सकते हैं। तो जो हुड्डा जो गुट है वो उनमें तो भूपेंद्र हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष या उनके ऊपर छोड़ दिया, वो खुद बने या किसी को बनाए। और जो दूसरा गुट है उसमें जो नाम आया है वो चंद्रमोहन बिश्नोई का है, जो विधायक है। हाँ, कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई हैं, भजनलाल जी के बड़े बेटे हैं। तो लेकिन कुलदीप जैसे ये जो चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम है ये बहुत अच्छे वक्ता नहीं है और मास लीडर भी नहीं है, तो प्रदेश अध्यक्ष तो ऐसा नेता ही होना चाहिए जो सभी नेताओं को। तो आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम या लीडर ऑफ अपोजिशन की बात? लीडर ऑफ अपोजिशन की भी बात कर रहे हैं हमें और प्रदेश अध्यक्ष की भी बात करें, लेकिन हम यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करेंगे। एलओपी जो नेता एलओपी या तो हुड्डा साहब या फिर नाम चंद्रमोहन का, चंद्रमोहन का नाम सामने आया था। अच्छा। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुड्डा गुट जो है वो चंद्रमोहन को स्वीकार करेगा। एक तो उनके पास नंबर है, दूसरी बात, अच्छा ये बताइए, चलिए एक बार चंद्रमोहन जी का नाम आया, उनको एक तरफ, क्योंकि उनके पास नंबर ही नहीं है। अगर हुड्डा साहब का नाम आया और हुड्डा साहब एक तो खुद बनते हो तो एक बात साफ साफ हो गई, लेकिन राजनीति है और राजनीति में मैसेजिंग देना बहुत ज़रूरी है। चूंकि अभी ऐसी हवा चल रही है
कि हुड्डा साहब से नाराजगी है कि क्योंकि बनी बनाई सरकार, उन पर आरोप लग रहा है कि बनी बनाई सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में स्थापित नहीं कर सके। तो ऐसे कौन से नाम है जिन नामों पर हुड्डा साहब भी राजी हो जाएंगे? ऐसे भी कोई नाम जरूर होंगे। देखो, जो नेता के पास जो पावर होती है ना, चाहे वो सत्ता में है चाहे सत्ता से विपक्ष में है, जिसके पास कैबिनेट का दर्जा मिलता है ना, नेता कोई नहीं छोड़ना चाहता। यानी कि चंडीगढ़ी कोठी कोठी है, फिर वो कैबिनेट का दर्जा है, गाड़ी घोड़े हैं, वो पायलट चलती आगे पीछे, सारा जो चीज़ें हैं, जो काफिला जो गाड़ियों का चलता है, तो उस रुतबे को कोई नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो कोई भी नेता हो। लेकिन जैसे जो एक बात चली हुई है, जो अभी आपने जिक्र किया कि ये जो सरकार नहीं बनी कांग्रेस पार्टी की, तो इसको भूपेंद्र हुड्डा को ही कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इनकी वजह से नहीं बन पाई, ये अपनी जिद नहीं लगाते या और कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद नहीं बनते नेता प्रतिपक्ष, तो कई नाम जो है वो उनके लिस्ट में है, लिस्ट में ही कहेंगे, क्योंकि रिकमेंडेशन तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ही होनी है। वो कौन से नाम है जिन पर हुड्डा साहब की मोहर लग सकती है? जातीय समीकरणों को देखे तो जैसे भाजपा में ओबीसी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद हो गए, तो ओबीसी समाज को काफ़ी चुनाव में भाजपा को काफ़ी बेनिफिट भी मिला है, और सरकार जो आई है उसमें एक कारण ये भी है कि ओबीसी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। तो कांग्रेस को भी किसी ओबीसी नेता को ही आगे लाना पड़ेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष की मैं बात करूं आपको, तो एक तो प्रदेश अध्यक्ष, जैसे नेता प्रतिपक्ष जिस जाति से बनेगा तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दूसरी जाति से बनेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे जो ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा के बाद किसी का नाम आता है तो भारत भूषण बत्रा, जो रोहतक से विधायक है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जैसे यहाँ से विधायक हैं, और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और पार्टी संगठन का और विधानसभा की जो भी पार्टी का जो कागजी कार्रवाई पढ़े लिखे वाले जो विधायकों का जो काम है वो भारत भूषण बत्रा ही करते हैं। और फिर अशोक अरोड़ा है, अगर वहाँ से जीटी रोड बेल्ट से अगर किसी को जिम्मेदारी देनी है तो अशोक अरोड़ा, थानेसर से चुनाव लड़ा था उन्होंने, विधायक भी है वहाँ, पहले इनेलो में भी काफी लंबा अनुभव रहा है उनका, और उनको संगठन का भी काफी अनुभव है और बहुत लंबे सालों तक सीनियर लीडर है जी। तो आपने बताया भारत भूषण बत्रा जो रोहतक को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और अदर देन दो जाट कम्युनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत भूषण बत्रा रोहतक में चुनाव जीतते हैं, वो खुद पंजाबी हो गए और हुड्डा साहब के कारण जाटों का समर्थन हो गया। इसी कारण वो मनीष ग्रोवर जैसे पावरफुल लीडर को, क्योंकि आपने देखा ना जब तक बीजेपी की सरकार थी तो कितने ताकतवर, मतलब हारने के बावजूद भी किस तरह से उन्होंने घुमाया। नेता प्रतिपक्ष पे ही हम आते हैं। नेता प्रतिपक्ष में अगर अनुसूचित जाति से किसी को, अनुसूचित जाति से, शेड्यूल कास्ट, एससी समाज से किसी को नेता प्रतिपक्ष में रखा जाता है तो गीता भुक्कल का भी नाम उनमें शामिल है। और महिला हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी वक्ता भी हैं। और दूसरा जो है विश्नोई का तो हमने नाम ले ही दिया, चंद्रमोहन विश्नोई का। लेकिन हुड्डा कैंप से कौन हो सकता है? हुड्डा कैंप से भारत भूषण बत्रा, अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल और वरुण मुलाना का भी नाम, वरुण मुलाना जो एससी हाँ, समाज उस साइड का जो जीटी रोड बेल्ट है, तो ये प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे। उन्होंने हाँ रतन लाल कटारिया की पत्नी को भी हराया है, जो तो बंतो कटारिया को हराया है। नेता प्रतिपक्ष में तो मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई बनेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है हुड्डा साहब बनते हैं तो इस तरफ कास्ट बैलेंस के रखना पड़ेगा। क्या रीजन बैलेंस नहीं बनाया जाएगा? रीजन बैलेंस की मैं बात करूं तो देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बनना तय है लगभग। हाईकमान भी नहीं चाहेगा कि वो हुड्डा को नाराज करे, और 32 MLO की रिकमेंडेशन है, प्रस्ताव उन्होंने पारित तो सारा खेल यानी कि लीडर ऑफ पोजीशन तो लगभग फाइनल है। अब प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है कि बैलेंस क्या किया जाए कि जो नाराजगी हुड्डा साहब के बनने से होगी वो कहीं ना कहीं उसको मीट आउट किया जाए। कल की मीटिंग में जो ज्यादा फोकस किया गया है वो संगठन को लेके किया गया है। संगठन
प्रदेश अध्यक्ष और बाकी जिला अध्यक्ष और जो ब्लॉक अध्यक्ष जो पिछले 10 साल 11 साल से नहीं बना है। पहले जैसे डॉक्टर अशोक तंवर थे, 5 साल के आसपास वो रहे, उन्होंने काफी जोर लगाया। हाँ, कोई संगठन नहीं बना पाए। फिर कुमारी शैलजा सांसद है जो, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, उनके टाइम में भी कोई ज़्यादा संगठन नहीं बन पाया कोई। फिर उसके बाद ये उदय भान जो है अभी जो वर्तमान में है, उनको जिम्मेदारी दी। उनका भी 3 साल अब लगभग ख़त्म होने वाले हैं, तो उनका कार्यकाल वैसे भी ख़त्म हो चुका। और विधानसभा में जो परफॉर्मेंस हुई है उसमें भी भांडाफोड़ जो आखिर में कहते हैं ना कि वो उन्हीं पे, कि भाई ये संगठन नहीं बन पाया, इसकी वजह से सब हो चुका है, ये सरकार नहीं बन पाई। तो अब प्रदेश अध्यक्ष का जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, तो प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज से बनेगा तो सबसे पहले और सबसे लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम है वो राव दान सिंह का है। राव दान सिंह जिन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ा धर्मवीर के खिलाफ जी। और बड़ी वैसे ये थोड़ा सा मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहूँगा। राव दान सिंह वाला जो एपिसोड हुआ, वहाँ से किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रहे थे भिवानी महेंद्रगढ़ से, और उसी बात पर बिगड़ी। फिर बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। श्रुति आज मंत्री है, श्रुति चौधरी मंत्री है। तो देखिए किस तरह से एक अंग्रेजी में कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि होता बुरा है लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। अगर उनको टिकट मिल जाती श्रुति चौधरी को कांग्रेस की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, तो वो पार्टी नहीं छोड़ती तो आज वो मंत्री। अब किरण चौधरी राज्यसभा में है, श्रुति चौधरी मंत्री है, बल्ले बल्ले हो गई। वो तो नेता ना किस्मत साथ लेके आता है। हो सकता है कि वो कांग्रेस में होते और वहां से सांसद बन जाते और फिर विधानसभा में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती। तो लेकिन आज की स्थिति क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ भिवानी और दादरी दोनों जो जिले हैं वहां पे कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है। अगर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस में होती और वहाँ से वो सांसद बन जाती और वहाँ से 3 4 5 एमएलए जीत जाते तो सरकार का। सर आपकी बात तो ठीक है, लेकिन तो इस तरह से तो कुमारी शैलजा भी, आप ये बात है, कुमारी शैलजा तो कांग्रेस में ही थी, और जो कुमारी शैलजा का रोल रहा उस दौरान, जिस तरह से उन्होंने बार बार मीडिया के मंच पर आकर जिस तरह से अपनी पार्टी को घेरा, हुड्डा साहब को घेरा, तो पार्टी में रह के भी नुकसान किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किरण चौधरी हो सकता है 37 एमएलए आए हैं, हो सकता है वो 15 पे हो जाते, कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीति का तो समय बताता है। अब तो समय जा चुका है। अब कौन आएगा कौन जाएगा नहीं, वो तो 5 साल के लिए। मैं तो ये कह रहा था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। कहने की ये बात है कि जैसे भाजपा ने ओबीसी से नायब सैनी को सीएम बना रखा है और इसका फायदा भी उनको मिला, तो ऐसे ही ओबीसी से आपने बताया, ओबीसी से राव दान से बना सकती है। राव दान सिंह का नाम सबसे ऊपर है। ओबीसी वाला भी। लेकिन जो काफी समय से एससी समाज को लेकर के कांग्रेस ने एक एग्रेसिव स्टैंड लिया हुआ है, उनका मुद्दा वो जो इशू है वो रेज करना, और लोकसभा में भी उनको बेनिफिट हुआ था, तो फिर एससी समाज का रिप्रेजेंटेशन तो मिस हो जाएगा। आप एक बताइए ना, 11 साल से एससी समाज का ही तो प्रदेश अध्यक्ष बनते आ रहे हैं ना। आप इसमें ये बताओ ना कि एससी समाज की अनदेखी कहाँ पे हुई। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी एससी समाज को है, तो एससी समाज ही तो पिछले 11 सालों से संगठन को लेकर ने अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा है। तो लेकिन अगर एससी समाज से भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, मान लिया आपकी मैं बात को ऊपर करता हूँ, तो वो भी हुड्डा गुट से आगे 2 नाम चले हुए हैं। एक अंबाला से जो सांसद है वरुण मुलाना, और झज्जर से विधायक है गीता भुक्कल। इनके नाम हो सकते हैं। इनके नाम सीएलपी लीडर के लिए भी इनका गीता भुक्कल का नाम है और प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी इनका नाम है। एक रघुवीर कादियान का नाम भी पिछले दिनों काफी चल रहा था, तो क्या उस पर शांति हो गई? देखो बात ऐसी है कि जो कल संगठन की जो बात हुई है ना, जो बैठक हाई लेवल की जो बैठक हुई है, उसमें एक बात तो तय है, बैलेंस बनाया जाएगा एरिया वाइज। एरिया बैलेंस, कास्ट बैलेंस। रोहतक लोकसभा से अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या इनके कोई गुट से, तो अध्यक्ष बनेगा रोहतक लोकसभा के बाहर से। जैसे राव दान सिंह नाम लिया, वरुण मुलाना है, अशोक अरोड़ा लिया, है, और अपना वो
बिश्नोई है, चंद्रमोहन बिश्नोई है, पंचकुला साइड अगर हुड्डा गुट से बाहर कोई बनता है तो वो सभी ने चंद्रमोहन बिश्नोई को ही आगे किया हुआ है। तो लोकसभा जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष जो है रोहतक लोकसभा से बाहर बनेगा। जिस समय हुड्डा की सरकार थी उस समय भी तो यहाँ का कोई तो मिनिस्टर था ही नहीं, क्योंकि हुड्डा साहब खुद चीफ मिनिस्टर है। उस समय भी उन्होंने इसी तरह से बैलेंस किया हुआ था। तो बैलेंस तो बना के रखना पड़ेगा ना, संगठन को साधने के लिए, सब लोगों को खुश करने के लिए। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने बैलेंस तो अभी भी बनाया हुआ है। हुड्डा साहब मेन लीडर हैं और प्रदेश अध्यक्ष अपने उदय भान जी हैं, लेकिन उनको कोई रिजल्ट तो हासिल नहीं हुआ। संगठन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? संगठन इतना लंबा समय हो गया है, प्रदेश अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। अशोक तंवर जी बीजेपी में होके वापस आ गए, 2-3 पार्टी में होके वापस आ गए हैं। तो कांग्रेस हाईकमांड ने प्रसाद हरि का प्रसाद भेज तो दिया ना। अब उनको ये कहा है कि भाई आपने संगठन जो है महीने 2 महीने के अंदर अंदर बना देना है। और उसमें ये जो कल बैठक हुई है उसमें यही है, सब लोगों का मन, एक तो सामूहिक बैठक में सबका मन टटोल लिया। फिर जो बड़े नेता है जो पब्लिक के लिए सामूहिक रूप से अपनी बात नहीं रख पाए, कुछ विधायक थे, कुछ पूर्व विधायक भी थे, कुछ बड़े नेता भी, हम सैलजा और सुरजेवाला जैसे सांसद है वो भी थे, तो उनसे बीके हरिप्रसाद ने अलग अलग एक अकेले में भी बातचीत की है। तो उसमें संगठन को लेके ही बातचीत आई है। और संगठन में जहाँ तक मुझे समझ में आई है, जो मैंने वहाँ के कुछ जो नेताओं से मीटिंग में जो मौजूद थे उनसे फीडबैक लिया है, उनसे थोड़ा सा उनके मन की बात निकाल ली है, तो वो यही कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ओबीसी से रावदान सिंह का नाम सबसे ऊपर है। एक सवाल का जवाब और दीजिए। जिस समय कांग्रेस बीजेपी का विधानसभा चुनाव में चल रहा था तो उस समय एक बात कही जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। एक कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि ना उनके पास बहुमत आया और कोई भी नहीं बना, वो एक अलग बात है। मेरा सवाल ये है, वो शादी इसलिए कि हुड्डा साहब अब वे ओवर्ड हो चुके हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन के देख चुके हैं और अब वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को स्थापित करना चाहते हैं। तो मैं ये सवाल ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तो सांसद हैं रोहतक लोकसभा के, कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेट पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाए, वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, या जैसा भी जो भी प्रावधान है उस तरीके से? क्या ये मंच या क्या ये मौका ऐसा हुड्डा परिवार ये भी? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा बहुत ही सुलझे हुए और समझदार जो पॉलिटिशियन माने जाते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा अब इस समय पे ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो जो लोगों की नाराजगी जो है उनके प्रति, और दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनवा के और ज्यादा नाराजगी इस समय पे लेना चाहिए। नहीं, स्टेट पॉलिटिक्स में एंट्री पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कब होगी? आने के लिए अभी टाइम है ना, अभी तो 5 साल है। अभी तो उन्होंने सेंटर गवर्नमेंट की जो सेंटर की जो राजनीति है वो करनी है। सांसद है, अच्छा बोलते हैं। आप ये देखिए संसद में सबसे ज्वलंत मुद्दे दीपेंद्र सिंह हुड्डा उठाते हैं। लेकिन आप ये बताइए, उनकी राजनीति की शुरुआत, उनकी प्योद तो रोहतक में लगी हुई, यानी कि हरियाणा में लगी हुई है, और उनका मेन ध्येय भी जो है हरियाणा से है। तो ऐसे समय में जब बीजेपी तीसरी बार सरकार बना चुकी है और उनके पास सबसे, को खुद कहते हैं कि हरियाणा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो विपक्ष है वो हरियाणा में आज है, ऐसे समय में, ऐसे मंच में वो यहाँ आके ज़मीन पर संघर्ष करें, लोगों के मुद्दे उठाएं, लोगों की बात करें और जनता के बड़े नेता बन जाएं? देखो, ये तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही वो स्टेट की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। मैं जमीनी संघर्ष की बात कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, विधानसभा चुनाव की बात कीजिए, 80 से ज्यादा विधानसभाओं में दीपेंद्र हुड्डा की जनसभाएं थी, चुनावी जनसभाएं। मुझे ये बताइए, और आज ये भी बताइए कि ये अभी निकाय चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में, अभी 1-2 जिलों में और भी होने हैं, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही केवल यहाँ चुनाव प्रचार किया है। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितने ही पॉपुलर हो, लेकिन उनसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता है। उनका खुद की पहचान, उस पहचान से वो बाहर तब निकलेंगे जब वो जमीन पर आकर खुद की जमीन तैयार करेंगे। वो जमीन जो है वो हुड्डा साहब की तैयार की हुई है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं ही आपसे अब पूछा था, तो अब ये बताइए, कांग्रेस पार्टी में जमीन से नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा से को छोड़ के कौन है जो सबसे ज्यादा जमीन पर? अगर वो जमीन के नेता होते कांग्रेस पार्टी, तो ये बताइए कि
अब सरकार नहीं आ जाती तीसरी बार। देखिए लोकसभा सरकार तो में रिफ्लेक्शन जनता की तो वोट से क्यों आती नहीं दी, है। ये भी तो सवाल है ना, क्यों नहीं दी? तो 37 एमएलए भी तो आए हैं ना। तो बिल्कुल आए हैं, लेकिन माहौल जो था विधानसभा में एंटी बीजेपी था, देखो प्रो एंटी कांग्रेस नहीं था। एंटी बीजेपी बेशक प्रो माहौल था, लेकिन एंटी कांग्रेस भी नहीं माहौल नहीं कम नहीं 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 था। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, बिल्कुल इनकी आप ये खामियां दिखाइए, गलतियां। चलो मान लिया। आप मुझे बताइए आखिरी बार आपने जमीन पर कांग्रेस पार्टी का कब संघर्ष देखा, मुझे ही बताइए। मुझे तो कम से कम कोई जमीन पर संघर्ष जिसको वाकई में संघर्ष देखो कहते हैं, कोई क्या भी, संघर्ष की जरूरत नहीं है? क्या विपक्ष के लिए बहुत बड़ी कितने सारे मुद्दे हैं? आप एक बात बताइए, जब विपक्ष में था कांग्रेस पिछले इलेक्शन की 19 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा आप ये बताइए कितने प्रोग्राम लेके आए विपक्ष आपके समक्ष, बिल्कुल लेके आए। आक्रोश रैलियां और पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम लेके आए, और तो कोई नेता की मैंने जनसभा को देखी नहीं। ये सही बात है आपकी। अगर कांग्रेस पार्टी में कहीं भी थोड़ा बहुत भी मीट है तो वो सीनियर हुड्डा और जूनियर हुड्डा में, और जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा मोस्ट एक्टिव पॉलिटिशियन है, ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है, दोनों ही नेता भूपेंद्र और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है हरियाणा में। ना तो आला कमान इनको इग्नोर कर सकता, ना आला कमान में इतनी हिम्मत है कि वो इनको कुछ एक्शन ले ले इन पे। एक्शन का मतलब इनकी अनदेखी कर दे। तो नेता प्रतिपक्ष जो है वो भूपेंद्र हुड्डा या तो खुद बनेंगे, जो कि उनके विधायक जो है वो चौटड़ा सा बड़ी बात है, सर्वसम्मति राज और खाज अपने बढ़िया लग गए। हाँ, तो मैं आपको फिर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि संगठन में जैसे वही फार्मूला अपनाएंगे, ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, एक ब्राह्मण जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि कांग्रेस तो ब्राह्मणों को भी नाराज नहीं करना चाहेगी। एक ओबीसी से, एक एससी से हो जाएगा, एससी समाज से। और नेता प्रतिपक्ष अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते तो वो सबसे बड़े जो है तो जाट समाज का जो नेतृत्व वो करेंगे। तो ऐसे ही बैलेंस बना के ही चलेगी ऐसे, क्योंकि कांग्रेस अब है ना बहुत मुश्किल स्थिति में है। हाई मुश्किल स्थिति में सिर्फ लोग हैं, कांग्रेस पार्टी कोई मुश्किल स्थिति में नहीं। आप मुझे बताइए मुश्किल स्थिति में है तो संगठन क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ हरियाणा के लोग मुश्किल स्थिति में, करप्शन पे करप्शन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी मुश्किल स्थिति में होती तो 3 बार से बाहर नहीं होती सर। मैं मानता हूँ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ये थी। नेताओं की जो ईगो है ना वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने सर ये है, इतना बेशुमार पैसा है, विदेशी बैंकों में पैसा है, प्रॉपर्टी, उनके लिए कोई पर्सनली कोई भी देखो ये तो हम कैसे कह बेरोजगार सकते हैं, हमें तो कोई खाते दिखा के ही जाता कि भाई किसके विदेश में खाते हैं किसके नहीं है। सर मैंने इस पे तो किसी का हम नाम टिप्पणी- नहीं लिया, मैंने इस पे किसी तो का हम नाम नहीं टिप्पणी लिया, नहीं करेंगे किसी पे लेकिन भी, क्योंकि हमारे ये पास कोई अभी किसी का बिल्कुल डाटा तो है नहीं कि ये भाई पब्लिक है, सब बैंक जान। बैलेंस को दिखा के जा देखो रहे हैं। सर ये है ना, ये आप, लेकिन ये है कि कांग्रेस की जो कल बैठक हुई है वो काफी सकारात्मक हुई है। उसमें सभी गुटों की बात कर रहा हूं मैं। भूपेंद्र हुड्डा उस मीटिंग में मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु उस मीटिंग में मौजूद थे, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर भी थे, अशोक तंवर का कल भी बैठक में नहीं थे। कल बैठक में नहीं थे। कुमारी सैलजा जो सांसद है वो मीटिंग में थी। राज्यसभा के जो सांसद है चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, वीरेंद्र सिंह भी थे, अच्छा, और सुरजेवाला भी थे, और सांसद जो सतपाल ब्रह्मचारी है सोनीपत से वो भी थे, अंबाला से जो सांसद है वरुण मुलाना वो भी थे, और भी काफी विधायक भी थे। तो कल जो बैठक हुई है वो काफी लंबे समय बाद सभी नेता एक मंच पे एक बैठक में मौजूद रहे हैं। तो इसका मुझे ये आभास हो रहा है कि अब जल्दी कांग्रेस का जो है वो संगठन भी बनेगा, और नेता प्रतिपक्ष तो कल 7 तारीख है, हो सकता है कि कल ही चिट्ठी हाईकमान की तरफ से आ जाए। तो ये था हमारा एक जो कांग्रेस की हाई कमांड, जो कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई है दिल्ली में, उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के किस तरह से एरिया वाइज और कौन कौन से नाम सामने आ रहे, उस पर एक हमारा विश्लेषण था। ओपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।